कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना सब गाइए, मुकुट बिराजे, गले बैजन की श्री राधे माला साजे, गले बैजन की माला साजे, और फूलने के हार करेगा कर जोड़ के, और फूलने के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, श्री राधे श्री राधे तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। श्री राधे ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव फल पावे, श्री राधा माधव फल पावे, पायो सुवस अपार कर जोर के, पायो सुवस अपार कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
अर्घ्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में आह्वान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्र। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ जगर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शने स्तुवत्तनो वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहितयोगचित्तम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ समाहितयोगचित्तम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। सिद्धान्तमौपनिषदम् शुद्धान्तं परमेष्ठिनः सोळाधरं महाकिञ्चिद्
वीणाधर मुपास्महे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडला धृत धृत कुंडलये मुनि जललित बनमाल। जय जय देव हरे, ललित ललित बनमाल। जय जय देव हरे। दीनवाणी मंडल मंडला भवखंडने भवखंडने मुनिजन मानस। जय जय देव हरे, मुनिजन मानस। जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजना जनरल जनये जनरल जनये यदुकुल नलीन दिनेश। जय जय देव हरे, यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। मधुमोर नर कवि नाशन गरुड़ा सने गरुड़ा सने सुरकुल के निदान। जय जय देव हरे, सुरकुल के निदान। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना भवमोचनये भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे, त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जीत दूषण गीत दूषण समर समित दस कंठ। जय जय देव हरे, समर समित दस कंठ।
अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणता वयं इति भावयै इति भावयै कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणते जय जय देव श्री जय देव कवेरोदिगामिदं कुरु मृदम इदं कुरु ते मृदम गीतं जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये धृत कुंडलये हरित ललित वनमाल जय जय देव हरे हरित ललित वनमाल जय जय देव हरे हरित ललित वनमाल जय जय देव श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय 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 राम जय जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की नंद के लाला की आज के आनंद की आवाहित सब देवताओं की आवाहिता सब देवियों की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे द्वारिकानाथ की जय श्री राधे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महाबला आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। दीनबंधो
दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर श्री राधा रमण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की असीम अहेतु की अनुपायनी अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण इस परम पुनीत फतेहपुर ग्राम सभा में परीक्षित स्वरूप यजमान परम पूज्य डॉक्टर श्री विंध्यवासिनी शरण पांडे जी के यहाँ इस भव्य दिव्य ठाकुर जी के नव्य प्रांगण में ठाकुर जी बाबा भूत भावन भोलेनाथ तथा गोसाई बाबा इनके चरण सन्निधि में कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठम दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग समग्र रूप से एकीभूत हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमें ऐसा दिव्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज नवमी पूजा भी है, तो सभी लोग नवमी पूजा में व्यस्त भी हैं, रहना भी चाहिए। बसंत का जब आगमन होता है, बसंत के आगमन होने के पश्चात नए फसल तैयार हो जाते हैं, नए अन्न हमारे घर में आते हैं और उस समय उसी नए अन्न से हम भगवती को पूजा चढ़ाते हैं। आज का ये महत्व है। मूल रूप से 4 नवरात्रियां हैं। 4 नवरात्र, चैत्र का नवरात्र, आषाढ़ का नवरात्र, आश्विन मास का नवरात्र कुवार जिसे कहते हैं, और माघ का नवरात्र। लेकिन 2 नवरात्र प्रसिद्ध है, सभी लोग 2 नवरात्र का में जो है पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, चैत्र और आश्विन मास कुवार का। आषाढ़ और माघ ये दोनों नवरात्र तांत्रिकों के लिए है, साधकों के लिए है, जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, इसी नवरात्र में वो साधना करते हैं अपनी। और कल रामनवमी भी है। ये क्या दिव्य संयोग मिला है इस यज्ञ का। और कल हम लोग राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार की बात है, आचार्य रामकृष्ण परमहंस के पास एक स्वर्णकार पहुंचा। विवेकानंद जी के गुरु जी हैं आचार्य रामकृष्ण परमहंस जी, काली के बहुत बड़े उपासक। ऐसा कहा जाता है कि काली माता प्रतिदिन आचार्य को दर्शन दिया करती थी, प्रतिदिन दर्शन देती थी। ये बात स्वर्णकार को ज्ञात हुई। स्वर्णकार पहुंचा आचार्य रामकृष्ण परमहंस के पास, उनसे कहा महाराज, हमने सुना है आपको काली माता प्रतिदिन दर्शन देती हैं। आज काली माता आपके पास आवे ना दर्शन देने के लिए, तो उनसे एक बार कह दीजिएगा कि स्वर्णकार के यहां भी चले जाएं और उन्हें भी दर्शन दे दें। आचार्य ने कहा ठीक है, अपना पता दे दो, अपना पता दे दो, मैं कह दूंगा। उसने पता दिया, फलाने स्वर्णकार, फला गांव, फलाने मोहल्ला और मकान नंबर इतना, पता लिख के दे दिया। आचार्य रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तुम्हारे गांव का और तुम्हारे मकान का पता है, तुम अपना पता बताओ। अब स्वर्णकार ने अपना पता दिया, फलाने स्वर्णकार
फला बाजार, दुकान नंबर इतना, फलाना दुकान लिख करके अपने दुकान का पता दे दिया। आचार्य रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे ये तुम्हारे दुकान का पता है, अपना पता बताओ। फिर उसने दूसरा एक और मकान अपना बनाया था, उस मकान का पता दिया। कहा, अरे ये तुम्हारे दूसरे मकान का पता है, अपना पता बताओ। थोड़े देर में वो स्वर्णकार खींच जाता है। उसने कहा, हमने मकान का घर पता बताया, दुकान का पता बताया, दूसरे घर का पता बताया, अब कौन सा पता दूं बताइए, अब कौन सा पता बताऊं। आचार्य रामकृष्ण परमहंस ने कहा, यही तो समझने का फिर है। वास्तव में तुम्हें अपना वास्तविक पता का पता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपने पता का पता चल जाएगा, उस दिन भगवती काली को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ढूंढते हुए तुम्हारे पते पर पहुंच जाएंगी, वो स्वयं ढूंढते हुए तुम्हारे पते पर पहुंच जाएंगी, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही बताएं, ये जो कथा है ना, ये कथा हमारा वास्तविक पता बताती है। हम हैं कौन, Who are you? हम कौन हैं। पाठ पढ़ाया जाता है तो उसमें हमने एक दिन निवेदन किया था, टेस्ट योर सेल्फ, अपने को जांचो। आत्म मंथन कराती है ये कथा। आहा, अपना पता बताती है, हमारा पता क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और यही तो अध्यात्म है। वही बात फिर आ गई, स्वभावोध्यात्म उच्यते, वही बात पुनः आ गई, स्वभावोध्यात्म उच्यते। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, ये जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। सेल्फ हो जाना, अपने आप को समझ लेना, अंतर्मुख हो जाना। लेकिन स्थिति क्या है, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी नहीं है, हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कारागार में। जो ही कारागार में वसुदेव जी का साक्षात्कार वासुदेव जी से होता है, ब्रह्म से जीव का मिलन होते ही सारी बेड़ियां टूट गईं, सभी ताले टूट गए, कारागार के दरवाजे खुल गए, और जितने शत्रु हैं सभी शत्रु सो गए। ये शत्रु कौन है? ये शत्रु जो है, ये काम क्रोध आदि जो 6 विकार हैं, यही हमारे शत्रु हैं। और कारागार के वो 7 दरवाजे कौन हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता, यही 7 दरवाजे हैं। और व्यक्ति भव बंधन में बंधा हुआ है, जो ही प्रभु से साक्षात्कार होता है इन सब से मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो ही वो जीव ब्रह्म को छोड़ करके माया का आश्रय ग्रहण करता है, पुनः बेड़ियों में बंध जाता है, फिर कारागार में बंद हो जाता है, और जितने शत्रु हैं पुनः जाग जाते हैं, सभी शत्रु पुनः जाग जाते हैं। स्थिति यही हुई। वासुदेव जी को वसुदेव जी जब ले जाकर के नंदगांव में नंदमहल छोड़े, नंदमहल छोड़ करके योग माया को ज्यों लेकर के कारागार में आए, कारागार में फिर बंद हो गए, अपने आप सब ताले लग गए, बेड़ियां लग गईं, और जितने शत्रु हैं, जितने सैनिक हैं, सब सैनिक जाग गए। बड़े जोर से शिशु रुदन की आवाज सुनाई देती है। एक सैनिक जगा, अरे लगता है देवकी का जो 8वां गर्भ है वो जन्म ले चुका है, वही महाराज को मारने वाला है, सूचना देनी चाहिए। दौड़े दौड़े वो सैनिक जाता है और जाकर के सूचना देता है, महाराज आपका काल आ चुका है, आपका काल आ चुका है, कारागार में आ गया है, कुछ उपाय करिए। कंस दौड़े दौड़े जाता है, महाराज गया,
और जाकर के मैया देवकी से उस कन्या को छीन लेता है और छीन के देखता है ये तो कन्या है, क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के उस कन्या को ज्यों ही शिला पर पटकने के लिए उठाता है, हाथ से वो कन्या छूट जाती हैं और छूट करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं और उनकी 8 भुजाएं हो जाती हैं और अंतरिक्ष में जाकर के वो कहती हैं, हे मूर्ख कंस, जिस 8वें गर्भ की बात कर रहे हो ना, वो 8वां गर्भ आ चुका है और तुम्हें अवश्य मारेगा, तुम्हें अवश्य मारेगा। और ये कहते हुए वो भगवती विंध्याचल पर जाकर के विंध्यवासिनी के रूप में पूजित होने लगी, अष्टभुजी भवानी के रूप में पूजित होने लगी। मार्कंडेय महापुराण में श्लोक आता है, वही श्लोक दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। जो नंद बाबा के यहाँ जो योग माया से, जो यशोदा मैया के से जो है, जो योग माया जो कन्या प्रकट भई, वो योग माया है भगवान की, वही विंध्याचल निवासिनी के रूप में पूजित होती हैं। एक बार जोर से सभी लोग बोलेंगे, बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की जय। नवरात्र का दिन है, नवरात्र चल रहा है, तो भगवती का स्मरण और भगवती का संकीर्तन हम न करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बार भगवती का संकीर्तन कर लिया जाए और पुनः हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है,
सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो को। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, यह संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को। अरे चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव दिखाओ। ओ चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, वो उतना सुख पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया 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 है। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे इशारे बोलो जय माता दी। वैष्णो रानी जय माता, अम्बे कल्याणी जय माता दी। माँ भोली भाली जय माता दी। माँ शेरो वाली जय माता दी। झोली भरती जय माता दी। संकट हरती जय माता दी। जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता दी। बोलिए विंध्येश्वरी भगवती की। आहा, अब तो कंस को बड़ी आत्मग्लानि होती है, क्योंकि अपने बहन और बहनोई को कारागार में बंद किया था, और जिसके लिए बंद किया वो तो विंध्याचल चली गई। मन में सोचता है हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया, अपने बहन को जो हमारी सबसे दुलारी बहना है उसको हमने कारागार में बंद किया, सभी भौतिक सुविधाओं से उन्हें मुक्त रखा। बड़ा पश्चाताप करता है, हमें तो नरकगामी होना पड़ेगा। दोनों को कारागार से मुक्त कर देता है, दोनों अपने साम्राज्य में, अपने महल में आ जाते हैं।
इधर नंद बाबा के यहां क्या स्थिति है। नंद बाबा जब जाने कि हमारे यहां लाला की उत्पत्ति हुई है, लाला आए हैं, लाला जन्मे हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए, एकदम आह्लाद हो गया और अपने यहां नंद बाबा दिव्य नंदोत्सव मनाने लगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाने लगे। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता लादो महाबला आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। एकदम प्रसन्न हो गए, आह्लाद हो गया कि हमारे यहां चौथे पन्ने में पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए अत्यंत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के विप्रों को बुलाते हैं और विप्रों को बुला करके महाराज उनको खूब दान उपदान करते हैं, नृत्य गीतादि गाने वालों को बुलाते हैं, उनसे खूब उत्सव मनाते हैं। और जब विप्रगण आते हैं तो वाचयित्वा स्वस्थ्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवन् पितृदेवार्चनम तथा। आहा, विधिवत वो विप्रगण आकर के यहाँ पे स्वस्ति वाचन स्वस्ति पाठ करते हैं। हरि ओम प्रतद विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा यस्यो रुखु त्रिखु विक्रमणे ख्वदीक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। ओम तमीशानं जगतस्तस्थु खद्वतीन्धियञ्जीन्वमवशे हूमहे वयम् पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। स्वस्ति पाठ करते हैं। इन्हें महाराज तिल के पहाड़ दान करते हैं नंद बाबा। तिल के पहाड़, पहाड़ अन्न का पहाड़ कैसे बनता है? अन्न का पहाड़ का तात्पर्य है कि इतना अन्न एक जगह इकट्ठा किया जाएगा कि अन्न इकट्ठा करने के बाद उसके दूसरे तरफ यदि खड़ा हो जाए तो दूसरे तरफ खड़ा होने के बाद अन्न के दूसरे तरफ दिखाई न दे। समझ में आ रही है ना बात? इतना अन्न रहे कि हम उसके पीछे खड़े हो जाएं तो अन्न के आगे क्या है वो दिखाई न दे, वो उसे पहाड़ कहते हैं अन्न का। इस तरह से तिल के 7 पहाड़ और विविध अन्नों के 7 पहाड़ बना करके और उन्होंने दान किया। और जो भी आए, जो कुछ भी मांगते हैं उनके मनोनुकूल उन्हें उपहार देते हैं, उन्हें भेंट समर्पित करते हैं, सौंपते हैं। और खूब जो है नंदोत्सव मनाया जाता है इनके यहाँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इधर कंस अत्यंत भयाक्रांत, एकदम मूल ले चल रहा हूं गुरु जी, मूल कथा चल रही है। कंस एकदम भया अध्यायवाही चल रही है कथा। कंस एकदम भयाक्रांत है, एकदम भयाक्रांत है कंस। है क्या करूं, हमारा काल इसी ब्रजमंडल में है, मरना चाहिए। आवश्यक बैठक बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग। सेनापति ने कहा महाराज हमें आदेश दीजिए, जितने बालक जन्म लिए हैं सभी बालकों को खोज खोज करके हम उनका वध कर देंगे। कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा करोगे ना अगर ऐसा करोगे तो चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला धधक उठेगी। इसलिए ऐसा कार्य करिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बकासुर की बहन है बकी, पूतना। पूतना कंस को अपना भाई मानती है। पूतना ने कहा भैया ये आदेश हमको दे दीजिए, एक छोटा सा काम है हम कर देंगे। क्या करोगे? अरे महाराज अपने वक्षस्थलों पर विष लगा के जाऊंगी और साल भर के अंदर जितने बालक जन्मे होंगे सभी बालकों को खोज खोज करके जहर पिला करके उसे मार दूंगी। उसी में आपका जो शत्रु है वो भी मर जाएगा।
तुम्हें अपने घरों में जाने कौन देगा? अरे भैया हम मायावी हैं, राक्षसियां मायावी हैं, सब माया जानती हैं। कहा माया से अपना हम वेश नहीं बना सकते हैं, वेश नहीं, कपट वेश नहीं बना सकते हैं, वेश बदल के जाएंगे। महाराज आज पूतना भगवान को मारने के लिए आती है और भगवान की अवस्था है मात्र 7 दिन की। भगवान प्रसूति गृह में शयन कर रहे हैं और वो पूतना मौसी स्वरूप बदल करके परम सुंदरी स्त्री का स्वरूप बना करके नंद बाबा के महल में प्रविष्ट हो जाती है और सीधे उसी कक्ष में प्रवेश करती है जिस कक्ष में भगवान शयन कर रहे हैं पालने में। सीधे भगवान के सामने पहुंच गई। भगवान के सम्मुख ज्यों ही पहुंची, भगवान ने जब देखा, ओहो मौसी जी आ गई। पूतना को देखते ही भगवान अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। भगवान अपने नेत्रों को क्यों बंद किए? बहुत बड़े संत हुए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, बहुत बड़े संत, हिंदी टीका भागवत की उन्होंने की है। वो अपने टीका में उन्होंने कई इसका जो है वर्णन किया है, कई वर्णन किया है हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने। पहला कारण ये है, भगवान ने मन में सोचा, देखो भैया रामावतार में हम जब आए, भगवान का अवतार किस लिए होता है? जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर मा अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं और सज्जनों की, संत की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। रामावतार में भगवान आए तो प्रारंभ जो है स्त्री से ही करना पड़ा। किसको मारे पहले? तारका को, तारकासुर को पहले मारे। विश्वामित्र ऋषि की अगुवाई में राम कथा में भगवान रामावतार में 2 संतों के जो है अगुवाई में दुष्टों का संहार किए हैं। उत्तर भारत में विश्वामित्र ऋषि के मध्यस्थता में, और जब दक्षिण भारत में गए तो वहां अगस्त ऋषि के मध्यस्थता में। अगस्त ऋषि ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इनसे कराए और तब रावण पर विजय भगवान राम प्राप्त किए थे। बहुत विस्तार है, खैर विषयांतर हो जाएगा। आज मूल बोलना चाहता हूं। महाराज भगवान ने मन में सोचा कि देखो रामावतार में भी प्रारंभ स्त्री से ही करना पड़ा और इस अवतार में भी प्रारंभ स्त्री से ही करना पड़ रहा है, और भगवान स्त्रियों की रक्षा करते हैं। मनु का वाक्य है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शक्ति है ना माताएं, और आज शक्ति की ही पूजा हो रही है। भगवान स्त्रियों को मारना नहीं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अगला भाव, भगवान ने मन में सोचा, देखो मैं इस ब्रजमंडल में माखन दही दूध खाने के ताई यहाँ आया हूँ, और ये पूसरा मौसी मोको जहर पिवावे के ताई आ गई, और मोको जहर पीवे आवे ना है, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिए। और बंद करके पॉइजन स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उनको याद करते हैं, भोलेनाथ आप हमारे मोहड़ों में बैठ जाओ और देखो भैया जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगो। है अगला भाव, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रलोक का वास है। चक्षोः सूर्यो अजायत, भगवान के नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई, तो भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रलोक का वास है। सूर्य ने सोचा कि कहीं प्रभु इसे मारेंगे तो इसकी सदगति निश्चित है, तो कहीं हमारे लोक में न भेज दें, इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। अगला भाव, भगवान सोच रहे हैं कुछ भी हो, भले ही जहर पिलाने ही क्यों ना आई हो, हमें मारने ही क्यों ना आई हो, लेकिन कार्य तो एक मां का ही न कर रही है।
इसलिए भगवान नेत्र बंद करके पूतना को मातृसह मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो मुक्ति मैया देवकी को बाद में मिलेगी, जो मुक्ति मैया यशोदा को बाद में मिलेगी, वो मुक्ति आज पूतना को प्रदान कर रहे हैं। किस पूतना को, किसको प्रदान कर रहे हैं? जो भगवान को मारने के लिए आई है जी, भगवान को जो मारने के लिए आई है। भला भगवान के अलावा ऐसा अकारण करुणा करने वाला और कौन हो सकता है? भैया अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अब क्यों गरिया दे, चुपाई चुपचाप बैठो गणेश भैया, केहू एक थपरा मार दे, अगर जांगर रही तो पहले तो बोल भर मारी, और बाद पूछी काहे मरल, बाकी नहीं बात, पहले पूरा बोल भर मारी। लेकिन आज देखिए क्या कृपा है। उद्धव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, अहो वकीयं स्तन काल कूटं जिघांस या पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं वजे। अहो अहो, अरे उस बकासुर की बहन बकी पूतना जिघांसया हंतुम इच्छया इति, जो भगवान को मार देने की इच्छा से भगवान के पास अपने वक्षस्थलों पर कालकुट विष लगा करके आई है। भगवान उस पूतना को आज मातृसह मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। भला भगवान के अलावा इस दुनिया में ऐसा अकारण करुणा करने वाला और कौन हो सकता है? उद्धव जी महाराज ये बात कहते हैं, उद्धव जी महाराज कहते हैं। इसी का तो दर्शन कर लिए कौन? बड़े ही बहुत बड़े संत हुए वृंदावन में, बिंदु जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, और उन्होंने तुरंत लिख दिया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। मुल्जिम ही होते ना तुम होते हाकिम, न होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न
न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी। न मुल्जिम गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के दुगे बिंदु हैं, तुम्हारी ही उल्फत की दृढ़ बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा भी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा भी न होती जो आदत जो आदत तुम्हारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु की कृपा की यदि आदत नहीं होती, यदि भक्तों पर अकारण करुणा नहीं करते गोविंद, तो विचार करिए क्या भगवान के दरबार में इतने लोग आते? क्या भगवान के सामने कोई जाके नतमस्तक होता? ये गोविंद की अदालत है प्यारे। इस अदालत में न तो जिरह होता है, न तो गवाही होती है, न तो बहस होता है, यहां सिर्फ न्याय होता है। और वो भी न्याय कैसी? वो भी न्याय करुणा की न्याय होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। केवल करुणा ही यहां होता है महाराज। आहा सज्जनों, पूतना भगवान को गोद में उठाई और गोद में उठा करके भगवान को स्तन का पान कराना प्रारंभ किया। भगवान सबसे पहले विष का पान किए, पुनः आहा पय पान किए। पय पान करने के पश्चात पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, उसके वक्षस्थलों के ही सहारे। जब उसके प्राणों को खींचने लगे, पूतना अत्यंत भयाक्रांत हो गई। क्यों? क्योंकि जब भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे तो उसके वक्षस्थलों पर बड़े जोर की वेदना होने लगी और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, सामुल चमुल चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वित्र गात्राक्षिपतिरुरोधः मुंच 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 मुंच, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे चिल्लाने लगी क्यों? अरे बेटा छोड़ दो, क्योंकि निष्पिट्यमाना अखिल जीव मणिमणि, क्योंकि हमारे मर्म स्थलों पर बड़ी भारी वेदना हो रही है। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। महाराज भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, उसके प्राणों को खींच रहे हैं। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वित गात्रा क्षुपति रुरोधः। महाराज जब उसके वक्षस्थलों पर बड़ी वेदना होने लगी तो जोर जोर से पूतना रोने लगी। भगवान शायद इस लीला से कहना चाहते हैं, मौसी जी मैं पकड़वो जानू, छोड़वो को ताई नहीं जानू। मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। या तो पकड़ता नहीं हूं, जिसको पकड़ लेता हूं जब तक निज धाम न पहुंचा दूं तब तक चैन से नहीं रहता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, पूतना भगवान को लेकर के अंतरिक्ष में उड़ती है। बहुत विशाल एक वन था, उसी वन में उसका वास्तविक स्वरूप आ गया, माया समाप्त हो गया। उसी वन में जाकर के धड़ाम से गिरती है। उसके शरीर 3 गव्युति के हो गए। 3 गव्युति माने एक गव्युति में 2 कोष होता है। गव्युति का प्रमाण है 2 कोष का। 3 गव्युति माने 6 कोष लंबा चौड़ा शरीर पूतना का था। जब वो पूतना गिरती है तो उसके गिरने से 6 कोष के अंदर जितने वृक्ष थे वो सभी वृक्ष उसके शरीर से दब करके तड़ातड़ करके सब टूट गए। वृक्षों के टूटने की आवाज जब गांव के लोग सुने, सभी लोग दौड़े दौड़े जाते हैं उस जिधर से वो ध्वनि आई है उस तरफ। मैया यशोदा डर गई, दौड़े दौड़े ये प्रसूति कक्ष में जाती हैं। यहाँ देखती हैं प्रसूति कक्ष एकदम खाली है, अत्यंत भयाक्रांत हो गई। जो यशोदा कभी नंद महल के देवढ़ी को पार नहीं की थी, वही मैया यशोदा आज अपने पुत्र की रक्षा के लिए नंद गांव में दौड़ लगा रही हो। माँ है ना, और माँ का वात्सल्य है, और माँ तो माँ ही होती है। दौड़ते हुए मैया जाती हैं। सभी नंद गांव के सभी वहां के जितने ग्वारिये हैं सब दौड़े वहां जाते हैं। जाकर के देखते हैं पूतना मरी पड़ी है और उसके वक्षस्थल पर भगवान किलोल कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके वक्षस्थल पर भगवान किलोल कर रहे हैं। मैया यशोदा भगवान को वहां से उठाती हैं, गोद में लेकर के घर आती हैं। पूतना के शरीर को आरा से काटा गया और काट करके एक जगह इकट्ठा किया गया। जितने वृक्ष टूटे थे उनके लकड़ियों को उसके शरीर पर फेंक करके उसमें आग लगा दी गई। पूतना का शरीर जब जलने लगा तो उसमें से दिव्य सुगंध आने लगा। सामान्य शरीर जब जलता है तो उसमें से दुर्गंध आता है। महाराज शरीर जब जलता है तो उसमें से दुर्गंध आता है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलने लगा तो उसमें से सुगंध आ रहा था। क्यों? भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके पास दुर्गंध कहाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल। दुर्गंध कहाँ? दुर्गंध समाप्त हो गया। है महाराज, लेकिन मां तो मां है। यशोदा मैया के सामने एक बात बताऊं, मां के सामने कोई कितना भी